वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कार्य का होना ही क्रिया होता है। जैसे हिमांशु को दौड़ना पसंद है, या इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना। और इसमें कैसा कार्य हो रहा है? दौड़ने का कार्य हो रहा है ना, तो दौड़ना यहाँ पे क्रिया हो जाएगी। सेकंड एग्जाम्पल है, आर्यन को बलिया जाना पसंद है। कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे? बलिया जाना हो रहा है ना, तो जाना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। ठीक है। और एक बात, क्रिया जो है ना, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्रिया का मूल रूप धातु है। आप सोचोगे धातु क्या होता है? देखिए, धातु जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे ही हम धातु कहते हैं। ठीक है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे ही हम धातु कहते हैं। जैसे दौड़ना, दौड़ धातु से बना है। ठीक है। दौड़ में ना जोड़े है ना प्रत्यय, तो यहाँ पे दौड़ना हो गया है। जाना जो है जा धातु से बना है। खेलना खेल धातु से बना है। यानी धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे जा धातु है ना, जा में ना जोड़ दिए हैं तो जाना हो गया ना, यह क्या है? क्रिया का साधारण रूप है। खेल में ना जोड़ दिए तो खेलना हो गया है, तो खेलना क्या है? क्रिया का साधारण रूप है। ठीक है। आगे देखिए, धातु के भेद। व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। पहला मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु जैसे पढ़, खा, लिख बिना प्रत्यय का रहता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा जोड़ा नहीं गया होता है। ठीक है। और यौगिक धातु में क्या होता है? जो मूल धातु में ही क्या होता है? प्रत्यय जोड़ा लगा रहता है, वही यौगिक धातु होता है। देखिए, ये धातु स्वतंत्र नहीं होती है। जैसे यहाँ पे पढ़, खा, लिख ये स्वतंत्र रूप से थे ना, लेकिन यौगिक धातु में स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। यह किसी प्रत्यय योग से, यहाँ ये नहीं रहेगा, प्रत्यय योग से बनती है। जैसे चलना से चला, देखना से दिखा, खाना से खिला। ठीक है। जैसे पढ़ से पढ़ना हो जाएगा, पढ़ से पढ़ना हो जाएगा। चल से चलना हो जाएगा, चल से क्या हो जाएगा? चलना। ठीक है। ये क्या है? यौगिक धातु है। आगे देखिए, व्युत्पत्ति के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, मूल क्रिया क्या होती है? जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हों। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, ये क्या है? मूल क्रिया है। यौगिक क्रिया क्या होता है? जैसे पढ़ाना, तैराना, सिखाना। पढ़ना से पढ़ाना हो गया है, तैरना से तैराना और सीखना से सिखाना। इसमें ऐड हुआ है ना एक्स्ट्रा अलग से, इसलिए ये क्या? यौगिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसमें ऐसी क्रिया आती है, इसमें 2 क्रिया हुआ होता है। जैसे कहने का मतलब, गुनगुन पढ़कर सोती है। यहाँ पे पढ़कर और सोना 2 क्रिया है ना। पूर्वकालिक में क्या होता है? एक क्रिया से पहले एक क्रिया घटित हुई होती है। जैसे वह पढ़कर सोती है, तो सोने से पहले कौन सा कार्य हुआ है? पढ़ना हुआ है ना, तो यहाँ पे पढ़ना क्या आ जाएगा? आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, क्रिया तो हम पढ़ ही लिए ना। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रकार देखिए, क्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? सकर्मक है और अकर्मक है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो वाक्य में किसकी अपेक्षा करती है? कर्म की अपेक्षा करती है। सकर्मक क्रिया अगर आएगा तो उसके साथ कर्म भी आएगा। ठीक है। या कर्म की अपेक्षा करेगा। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, पीना, ये सब क्या है? सकर्मक क्रिया है। जैसे राम फूल तोड़ रहा है। अब हम कर्म कैसे पता करेंगे किसी वाक्य में कर्म है या नहीं? तो उस वाक्य में अगर हम क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछेंगे, अगर हमें उसका उत्तर मिल जाए तो उसमें कर्म है। जैसे देखिए, यह वाक्य है ना, राम फूल तोड़ रहा है, तो इससे हम प्रश्न पूछें कि क्या राम क्या तोड़ रहा है? तो फूल तोड़ रहा है, तो इसमें फूल क्या हो गया? कर्म हो गया ना। तो जब भी हम वाक्य में क्या और किसको, दोनों वर्ड में से कोई भी एक लगा के अगर प्रश्न पूछेंगे, उसका रिप्लाई मिल जाए, तो उसमें क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है। तो ये तोड़ना कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म की क्या कर रही है? अपेक्षा कर रही है ना। आगे देखते हैं।
जैसे अजय निबंध लिख रहा है, देखिए इसमें क्या का आंसर मिल रहा है, अजय क्या लिख रहा है, तो निबंध लिख रहा है, निबंध यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर्म हो गया। सीता हिंदी पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, हिंदी पढ़ रही है, तो हिंदी यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये में पढ़ना और लिखना यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, अकर्मक क्रिया। देखिए वाक्य में जो क्रिया कर्म का अपेक्षा नहीं करती है वह क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। उठना, बैठना, कूदना, ये सब क्या अकर्मक क्रिया है। जैसे देखिए मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, अब इसमें आप देखेंगे कर्म है कि नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया, देखिए नोट यहाँ पे लिखा हूँ, क्या किसको लगाकर वाक्य में प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर मिल जाए वहाँ कर्म होता है। तो मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो मैं क्या बैठा हूँ, मैं किसको बैठा हूँ, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। इसमें उत्तर ऐसे मिलेगा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन हमको कहाँ नहीं लगाना है, क्या और किसको लगा के प्रश्न करना है। अगर इस दोनों वर्ड का प्रयोग हो जाए इसमें और उसका रिप्लाई मिल जाए तो उसमें कर्म होता है, तो इसमें कर्म नहीं है, इसलिए कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, वे रोज़ 4 बजे उठते हैं, क्या उठते हैं, किसको उठते हैं, नहीं मिला ना आंसर, तो ये आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, क्रिया के उपभेद, कौन कौन से क्रिया के उपभेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। आगे देखिए इसमें क्या होता है ना, प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता कार्य स्वयं नहीं करता है, यानी किसी दूसरे के माध्यम से कराता है। जैसे धुलाना, हंसाना, दौड़ाना, पकवाना, यहाँ पे खुद कर्ता कार्य नहीं करता है। ठीक है, प्रेरणा देता है। द्वितीय प्रेरणार्थक दौड़वाना, हंसवाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मूल क्रिया है, यहाँ पे प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक है ना, हंसना, हंसाना, हंसवाना, ये तो मूल क्रिया हो गई ना, लेकिन इसमें प्रत्यय लग के क्या हो गया है, प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया ना। सुनना, सुनवाना, धोना, धुलाना, धुलवाना, समझ में आ रहा है। बस इतना याद रखिएगा, इसमें कर्ता खुद कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है। ठीक है, वही क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। सेकेंड है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो किसी क्रिया से ठीक पहले हुई हो वो क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे देखिए रमेश खाना खाकर जाता है, कहीं जाता होगा, लेकिन देखिए एक क्रिया यहाँ हो गई ना, लेकिन कब जाता है, खाना खाकर, तो एक क्रिया से पहले एक क्रिया घटित हो गई है, तो यहाँ पे खाकर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगी। वह चाय पीकर गया, गया ये तो क्रिया है ही है, लेकिन चाय पीकर एक पहले भी क्रिया घटित हो गई है, तो यह जो पहले हुई है वो पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, थर्ड देखिए नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनाई गई हो, जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना। आगे देखिए, आगे है संयुक्त क्रिया। एक से अधिक क्रियाओं के योग से बनने वाली क्रिया होती है ये। जैसे रमेश घर पहुंच गया, देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है और एक गया, दो दो क्रिया हो गई ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह बिस्तर पर सो गया, देख सोना, गया, दो दो आ रहा है ना क्रिया, एक साथ जब ऐड हो जा रही हैं तो ये क्या होता है, संयुक्त क्रिया होती है। वह छत से कूद पड़ा, तो दो दो क्रिया एक साथ आ रही है ना, क्रिया के योग से बन रहा है, तो यहाँ पे आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आगे है द्विकर्मक क्रिया। दो कर्म वाली क्रियाएं, अर्थात जहाँ पर क्या और किसको लगाकर दोनों बातों का जवाब मिले वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होता है। जैसे माँ ने रमेश को सेब खिलाया, तो क्या और किसको निकालिए, देखिए क्या खिलाया, सेब खिलाया, किसको खिलाया, रमेश को खिलाया, दो कर्म मिल गए ना, तो वही होता है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें क्या मिल जाए, दो कर्म मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए सहायक क्रिया। यह मुख्य क्रिया को पूरा करती है, जैसे वे मंदिर जाते, ये मुख्य क्रिया है ना, और ये सहायक क्रिया हो गई है, पूरा कर रही है इसको। तुम रो रहे हो,
तो हो इस पे क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गया। ठीक है, क्रिया कैसा होता है, विकारी शब्द होता है। जिस पे लिंग वचन काल आदि का प्रभाव पड़ता है वही क्या होता है, विकारी शब्द होता है। मैं पहले ही इसको बता दिया हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा।